नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं मुजेसर नई बस्ती गली नंबर 2 और आप देख सकते हैं कि गली में रहने वाले लोग हमारे साथ हैं, परेशान हैं। इनसे जानेंगे कि क्या समस्या है, क्यों ये लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह है। रणवीर जी, आज ये तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण? कारण यही है जी, हमने कई बार कंप्लेंट दे चुके हैं। ये बिजली का खंभा है, पहले भी एक बार गिर चुका है और दोबारा फिर गिरने की नौबत आ रही है। बिजली का खंभा है, पहले आपको ये खंभा दिखाते हैं। ये देख सकते हैं बिजली का खंभा, और ये पूरा टेढ़ा है, ये झुका हुआ है इस गली की तरफ। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये इससे पहले भी इस सामने वाले घर पर एक बार गिर चुका है। तोड़-फोड़ हो चुकी है इस पर जी, इस पर काफी नुकसान हो चुका है। किसी ने कोई नुकसान भरने की कोशिश नहीं की है, लेकिन कोई हानि हो जाती है किसी इंसान से, किसी उसकी, तो उससे अच्छा है कि इसको उखाड़ दिया जाए, पहले उखाड़ दिया जाए, इसको सही करा दिया जाए। जो भी कई बार कंप्लेंट कर दी, कई बार जा चुके, कम से कम 2-3 महीने मेरे को हो गए इनसे कहते एप्लीकेशन भी दे दी, एसडीओ के साहब के भी दे दी, जेई साहब के भी दे दी, और उसके बाद आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आते हैं, देख के चले जाते हैं, आते हैं। कभी पार्षद जी को भी पता है, लेकिन एसडीओ साहब जो है या जेई साहब जो है, जब हम फिर फोन करते हैं तो स्विच ऑफ कर देते हैं। और इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो कल कौन सा कल है जो आएगा। पता नहीं कौन सा कल आएगा, ये तो एसडीओ साहब ही बताएंगे कौन सा कल आएगा इसका। और इसी कारण से पानी की लाइन भी रुकी पड़ी है। अच्छा, बहुत ज्यादा परेशानी, इस गली में लाइन नहीं डली है और यहाँ भी खंबे की वजह से यहाँ भी लाइन नहीं डली है। यहाँ अगर कुछ भी करा, थोड़ा सा भी खोदा खादा हादसा हो सकता है, ये खंभा भी गिर जाएगा, ये कोई भी हादसा हो सकता है। सपोर्टिंग के लिए भी खंभा लगा रखा है, लेकिन इससे भी क्योंकि ये झुकी इधर पर है, कोई बेनिफिट नहीं है, बिल्कुल ये खंभा झुका पड़ा है, कभी भी गिर सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है इसमें। तो क्या लग रहा है सर, कैसे हादसे के बाद ही करेंगे? ये तो देखिए, हम तो अपनी कार्रवाई कर चुके हैं। ये दिखाते हैं, ये देखें, ये फोटो है, इसी पे गिरा है, इसी छत, ये सामने वाली छत पर जो आपको दिखाई है, इस पर ये खंभा पहले भी गिर चुका है, लेकिन उसके बाद भी दोबारा उसी हालत में हो रहा है। और बिल्कुल देख लीजिए, कितने सारे फोटो हैं मेरे पे उस टाइम। कोई सुनवाई नहीं है। ये देखिए, किसी को लग जाए, हानि हो जाए, हो जाए, करंट आता है, जान होता है, आते नहीं है, फोन करते हैं, फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, कैसे करें? नहीं कि एक आध घर में गिरता है, देखो पूरे घर में भी करंट हो सकता है। बिजली का खंभा है भाई, इसमें किसी के मकान पे गिरेगा, मकान में करंट आ सकता है, किसी इंसान को करंट लग सकता है, कैसे भी आदमी बचाने जाएगा वो भी तो डरता है ना। बिल्कुल। तो हमारे तो कहना यही है कि इसकी तुरंत कार्रवाई की जाए, चाहे इसको उखाड़ कर दोबारा लगाया जाए, या जो भी उन्हें सफिशिएंट लगता है कि भाई इस तरीके से हम इसको सही तरह से लगा सकते हैं, वो काम करना चाहिए उनको। पर इसके हादसे का इंतजार नहीं करना चाहिए। हादसे का इंतजार तो वो कर ही रहे हैं, देखो, वो तो उनको लग ही रहा है कि जिस दिन वो गिर जाएगा उस दिन हम लगाने आ जाएंगे। मतलब इंतजार कर रहे हैं, जब कोई मरेगा तो ये सही करने आ जाएंगे। बाबूजी, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। ये लोग ठीक कह रहे हैं, ये जो मौके पे आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा सिस्टम सारा बिगड़ा पड़ा है, इसे ठीक करें, यही हमारा मानना कहना। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, दुर्घटना का कारण बन सकता है। ये देखें, इस पे जो लाइट लगी हुई है वो भी लटक गई, उल्टी जल रही है, और ये इसकी सपोर्टिंग में ये देखें, पूरा ये इस तरफ झुका हुआ खंभा, और ये देख सकते हैं जो तार इस तरफ जा रहे हैं। अगर इधर और थोड़ा सा लोड पड़ जाएगा तो ये कभी भी गिर जाएगा, और ये अभी भी कुछ पता नहीं है जी। किस को शिकायतें करें सर? ये पूरे मोहल्ले को शिकायत है, इससे कोई भी हादसा हो सकता है इससे। और कहाँ शिकायत करें सर? हमने एसडीओ साहब को शिकायत कर दिया इसकी जी, और जेई साहब को कर दिया। तो एसडीओ साहब हम पे ही डाल देते हैं, बताओ कैसे करें इसको। अब हमें कैसे बताएं कि हम कैसे बताएं, कैसे करें? उन्हें टेक्निक पता है, किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, और वो हमसे कहते हैं कि बताओ कैसे करें इसका। अब बताइए जी, हम कैसे बताएं इसको? अगर हमें पता होता कैसे करें तो हम खुद ही ना कर लेते। अब यही मतलब तो पता है ना, सबको पता है, खुल के बोलना नहीं चाहते कोई। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि जी बोला हमें पता होता तो हम खुद ही कर लेते, आपके पास की बात है, हमारे ऊपर डाल देते हैं। अब ये देखो, जहाँ सीधा सा कहना है, उनको रिश्वत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, काम तो उन्हें करना नहीं है, तनख्वाह तो उनको मिलती नहीं।
पार्षद जी ने भी फोन किया है और भी कई हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी फोन किया है जय साहब को, लेकिन उनके कान पे कोई सुनवाई नहीं है। झा जी है हमारे समाज सेवी झा जी हैं, वो भी उनके पास कई बार होके आ चुके हैं, उनको भी आश्वासन देते हैं ठीक है हो जाएगा, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है इसके बारे में। हमारे बच्चे खेलते हैं, चलता हुआ रास्ता है, लोग जॉब करके आते हैं निकलते हैं, डर बना रहता है, कभी भी कोई तेज हवा चले या कुछ भी तो भी डर रहता है कि पता नहीं। पानी की लाइन जा रही है, इस खंबे के कारण पानी की लाइन रुक गई है, गड्ढे कर दिए हैं बस, लेकिन उस लाइन जब डालेंगे, अगर डालेंगे तो खंबा गिर जाएगा। कई बार बोल दिया। हमारे चाचा जी हैं, जहाँ 2000 रुपये लगना था इनका 10,000 रुपये लगा है। अभी इतने वहां से लंबी लाइन लेकर के आ रहे हैं और वहां से जाकर कनेक्शन ले रहे हैं, पीछे पीछे जाकर के। आखिर क्या कर, पानी सबको चाहिए, सिर्फ इस खंबे की वजह से हो रहा है। जहाँ 1000 रुपये 1500 रुपये लग रहे हैं, वहाँ लोगों के 10,000 रुपये लग रहे हैं। बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ा। खुदा हुआ पड़ा है, अभी ये हो भी जाएगा, बाद में पता लगे फिर हो भी। हाँ, अभी खुदा पड़ा, सिर्फ इसी की वजह से रुका हुआ है और ना वो उखाड़ रहे। पार्षद जी ने भी कह लिया, कई सबने कह लिया, बहुतों ने कह लिया है, लेकिन नहीं मान रहे, नहीं माने। तो बाबूजी क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? क्या कहना चाहूंगा, देखो जी, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। लेकिन मोदी की सरकार में देखो जी, हमें ये भरोसा नहीं कि ऐसा होगा। देखो, हम ऐसा नहीं कि सरकार खराब है, सरकार तो बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रशासन ऐसे कर रहा है, नीचे के जो नुमाइंदे हैं, हाँ वो इस तरह से कर रहा है, इस तरह से कर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं मतलब ऊपर भी इसका असर पड़ता है। देखो कैसे कहेंगे, देखो जो बढ़िया काम है, जो बढ़िया नेता है, उन पे भी असर पड़ता है कि भाई उन्होंने सरकार कैसी आई है। ये अधिकारी ऐसे कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इनके कारण से बदनाम होना पड़ जाता है, पूरी बदनाम होती है ना। तो देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ गली में खेलते रहते हैं और कभी भी माता जी कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। कभी भी हादसा हो सकता है भाई साहब, लेकिन सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। 4-5 दिन कंप्लेंट भी कर दी है, जो बता रहे हैं कई बार कंप्लेंट दे आए हैं और कह देते हैं कि हाँ जी ठीक है कर देंगे। अब यह खम्मा गिरा देंगे तभी बढ़िया रहेगा, है तभी बढ़िया रहेगा जब यह खम्मा गिरा देंगे हम। यही उपाय, और कोई उपाय ना है फिर इसके। तो आप देख सकते हैं परेशान है लोग, और आप समझ सकते हैं ये खंबा नीचे से जा रहा है, ऊपर जाकर पूरा झुक जाता है और कुछ नहीं पता कि कब गिर जाए कब ना गिर जाए। कभी भी गिरे तो इससे हादसा हो सकता है। चोट जब से इसको लगाया गया है उसी के 2-4 दिन बाद से ही पूरा टेढ़ा हो गया था। इसको तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गए हैं। 2 साल पहले से ही ये दब लगाया, 4-5 दिन बाद ही पूरा डाउन हो गया। देखो ये टूटने लगा, देखो हाँ वो क्रैक तो हो गई, ये देख सकते हैं। यहाँ पर भी है, और ये देखें, ये देखें क्रैकिंग आ रही है और ये कभी भी गिर सकता है। तो हादसा होने से पहले टूट जाएगा ये, तो टूटेगा अगर तो आप समझ सकते हैं नुकसान भी हो सकता है। घर मकान पे गिरा तो वो नुकसान होगा, और गली है, चलता हुआ रास्ता है, किसी के ऊपर अगर गिरा तो जान हानि भी हो सकती है। तो इससे पहले कि कोई हादसा हो, कोई नुकसान हो, तो बिजली कर्मचारियों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।